हम दोनों ने तय किया कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हैं। विधायक बनना एक प्रक्रिया है, लेकिन संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, तो हमने कहा हम कानून का सम्मान करते हैं और हमें न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश होकर के अपनी बात रखनी चाहिए। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान चित्तौड़गढ़ से भाजपा प्रत्याशी रहे सीपी जोशी का नामांकन दर्ज करवाने के दौरान तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में हुए विवाद के मामले में चित्तौड़गढ़ मुख्य न्यायाधीश की ओर से सम्मन भेजकर तलब करने के बाद बेगू विधायक सुरेश धाकर व मावली के पूर्व विधायक धर्म नारायण जोशी आज चित्तौड़गढ़ न्यायालय में पेश हुए। बेगू विधायक सुरेश धाकर व पूर्व विधायक धर्म नारायण जोशी की ओर से 10-10 हजार का जमानती मुचकला भरा गया और न्यायालय की ओर से दोनों की अगली सुनवाई तय की गई। गौरतलब है कि 6 अप्रैल 2019 के दिन भाजपा प्रत्याशी उम्मीदवार सीपी जोशी का नामांकन भरने के दौरान बेगू विधायक व तात्कालिक मावली विधायक धर्म नारायण जोशी पर 5 लोगों से अधिक की संख्या में जबरन कक्ष में घुसने और तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी से बहसबाजी करने के आरोप लगे थे। इस मामले में तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से निर्वाचन आयोग में शिकायत दी गई थी। शिकायत के बाद तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा, डिप्टी ऋषिकेश मीना और कोतवाल गजेंद्र सिंह को हटा दिया था। आज इस मामले की सुनवाई थी। आदरणीय बड़े भाई साहब जो पहले विधायक थे हमारे धर्मनाथ जी जोशी साहब, हम दोनों ने तय किया कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हैं। विधायक बनना एक प्रक्रिया है, लेकिन संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, तो हमने कहा हम कानून का सम्मान करते हैं और हमें न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश होकर के अपनी बात रखनी चाहिए। तो हमने यहाँ आवेदन किया जमानत हो जाए। बाकी हमारे पास ऑप्शन थे, लेकिन ऑप्शन को नहीं इस्तेमाल करते हुए लोक सेवक क्या करते हैं उनका भी न्यायिक मजिस्ट्रेट पता करेंगे। और हमने कहा भी है कि आप वहाँ की वीडियोग्राफी हुई है, उस दिन क्या हुआ था। तो राजनीतिक दबाव में आकर के गलत मुकदमे दर्ज करना एक परंपरा बन गई है। ये परंपरा खत्म होनी चाहिए और वास्तव में कहीं अन्याय हो रहा है तो चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसको बोलने का अधिकार मिलना चाहिए और वो अपनी बात रख सकता है। तो अभी हमने हमारी बात रखी। ये क्या है कि जैसे जिला कलेक्टर के पास हम गए थे नामांकन दाखिल करने, तो उस समय हमारे सांसद महोदय का नामांकन था। तो नामांकन पत्र पेश करने में मैं कुछ प्रस्ताव था, तो मैंने वो नामांकन पत्र जब तत्कालीन जिला कलेक्टर के समय प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहा कि आप ये नहीं दे सकते हो। तो मैंने उनसे कहा कि जिलाधीश महोदय आपको नियमों की जानकारी नहीं है कि कैंडिडेट का नहीं होना भी चल सकता है। अगर कैंडिडेट नहीं है जो चुनाव लड़ रहा है तब भी उसका समर्थक या प्रस्ताव उसके लिए आवेदन कर सकता है। तब कलेक्टर के पास बैठे और रिटायर्ड बाबूजी ने उनको समझाया कि मैडम ले लो, तब जाके वो कलेक्टर मानी। और बाकी धर्मनाथ जी के साथ पूरी बात होती तो क्या नई कलेक्टर थी, उसको नॉलेज नहीं है। तो ऐसे अधिकारियों को भी कोर्ट की तरफ से एक मैसेज जाना चाहिए कि ठीक है, बाद में जब जांच में आएगा सब्जेक्ट तो उसमें आगे की बातें होती। मैं जज साहब से निवेदन किया कि आप कोर्ट की जो वीडियोग्राफी वो मंगवा कर देख के और खुद ही फैसला करना। हाँ तो ठीक, क्योंकि अंदर 50 लोग थे और इंटेंशनली 2 लोगों पर केस दर्ज किया और हमने कुछ भी नहीं कहा। बड़ी साल के विधायक अंदर आए और कलेक्टर ने उंगली बताया, कहा कोई एक देखो वो और अंदर आ गई। तो मैंने कहा वो सम्मानीय विधायक आप ऐसे कैसे बोल रही हैं, और ये पुलिस का काम आप कर रही है, ये तो पुलिस का काम है, पुलिस रोके उसको। तो 50 लोगों पर केस नहीं दर्ज करके हम लोगों को इंटेंशनली उन्होंने केस दर्ज किया और हमको आज पेश होना पड़ा। हम तो कानून का सम्मान करने के लिए कोर्ट में आ गया कि भाई चलो ठीक है। फिर भी जज साहब ने कहा कि मैं उसको वीडियोग्राफी देख के, हमने उनको कहा आप खुद ही फैसला करिए। वीडियोग्राफी देख के अगर हमारा कोई अपराध उसमें हो तो आप जो उचित लगे करिए। ये विषय हमारे भी समझ के बाहर है, तो ये तो तथ्य जुटाने का विषय कहाँ से क्या हुआ है। फिर भी हम तो कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। जैसे भाई साहब ने कहा, सुरेश जी ने कहा विधायक जरूर बन गए, मैं पूर्व विधायक जरूर बन तक सामान्य नागरिक की तरह जीने वाले आदमी हम तो, इसलिए आज भी सामान्य नागरिक की तरह जी करके और इसलिए न्यायालय का सम्मान करने के लिए कोर्ट में आए। मगर समय पे कोर्ट के अंदर समन वगैरह गए थे, मगर हो सकता है कि समन तामील नहीं हुए। और जब जो इस समन का जानकारी हुई संबंधित परिवादी और संबंधित इसमें जो बना रखे दोनों एमएलए साहब को, उनको जानकारी होती वो कोर्ट में आ गए। जब जानकारी नहीं थी कि कोई इस तरह का कोई परिवाद हमारे विरुद्ध है, कोर्ट से जो समन गया और उसके सम्मान करते रहे, उन्होंने आज सुबह आके पेश कर दिया। देखिए मामला है कि जब चुनाव के वक्त फॉर्म भरने जा रहे थे, उस फॉर्म भरने जाने के वक्त में कि पुलिस प्रशासन और ने जो प्रस्तावक थे उनको रोक दिया था। तो इनका कहना था कि हम प्रस्तावक है, हमें अंदर जाने दिए, पर पुलिस प्रशासन नहीं जाने दिया। जबकि अंदर 5 जने जाने का जो प्रस्ताव, एक फार्म के साथ जो प्रस्तावक जाते हैं वो जाते, और इनमें हमारे दोनों एमएलए साहब प्रस्तावक थे।
इनको नहीं जाने दिया। इस बात पे लेके कलेक्टर साहब से निवेदन किया, मगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन इनको भी अनदेखी की और जबरदस्ती ये किसी दबाव में आके इस प्रकार के दोनों एमएलए साहब के खिलाफ परिवाद पेश किया था, जबकि वहाँ पर नहीं करते कि 100 आदमी होंगे, अन्य और एमएलए साहब भी थे, प्रस्तावक थे, सभी थे। वहाँ तक मैं खुद भी मौजूद था, क्योंकि मैं उस वक्त अभिकर्ता, मैं और IM सेठा साहब दोनों ही निर्वाचन के जब सीपी साहब का फॉर्म भरा था। सबसे बड़ी बात है कि आज जो है, जो प्रत्याशी है लोकसभा के, वो सीपी साहब का फॉर्म भरने के लिए दोनों प्रस्ताव यही थे, और आज भी वही MP साहब का प्रस्तावक जो भी माने अपन है, आज उनको कैंडिडेट बनाया गया ये बड़े प्रस्ताव के लिए। उसी वक्त निर्वाचन अधिकारी जो थे हमारे कलेक्टर साहब, उनको उसी वक्त मुख्य निर्वाचन चित्तौड़ का उनको हमको रोका गया, उन्होंने फिर अलाउ किया और बाकायदा हम अंदर गए और मीडिया कर्मी सभी मौजूद थे और ये सब सारी चीज आपने देखी थी।